क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की ये क्लास हिंदी की जो अति महत्वपूर्ण आत्मकथाएँ हैं उसी पर आधारित है। तो क्योंकि परीक्षा की डेट भी आ गई है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण आत्मकथाएँ हैं। तो सबसे पहली है क्या कि अपने अपने पिंजरे भाग 1, जिसका समय 1995 ईस्वी है। इसके 3 भाग हैं। इसके रचनाकार कौन हैं अपने अपने पिंजरे के? तो मोहनदास नंबीशन राय जी हैं। नेक्स्ट है जूठन भाग 1। इसके 2 भाग हैं जूठन के भी। तो प्रथम भाग का प्रकाशन 1997 ईस्वी है। इसके रचनाकार कौन हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, तो झोपड़ी से राजभवन, जिसका समय 2002 ईस्वी है और जिसके रचनाकार कौन हैं? माता प्रसाद जी हैं। कौन? झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है मुर्दहिया। मुर्दहिया के 2 भाग हैं। तो प्रथम भाग का नाम मुर्दहिया भाग 1, इसका समय 2010 ईस्वी और दूसरे भाग का नाम मणिकर्णिका। ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो 2013 ईस्वी में है। इसका कहीं कहीं 2014 ईस्वी में भी मिलता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो मुर्दहिया भाग 1 2010 ईस्वी और मणिकर्णिका भाग 2 2013 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर तुलसी राम हैं। आप इसे भी याद करिएगा, देखिएगा। ये साथियों मेरे चैनल का नाम है यस हिंदी क्लासेस। ये यदि आप नए चैनल पर हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी में कहीं न कहीं यह भी चैनल आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होने वाला है। तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। अगला देखते हैं, तो तिरस्कृत 2002 ईस्वी में है। इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर सूरजपाल चौहान जी हैं। नेक्स्ट है घुटन। घुटन जिसका समय 2005 ईस्वी है। इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर रमाशंकर आर्य जी हैं। इसे भी ध्यान दीजिएगा। अगला है पिंजरे की मैना, 2008 ईस्वी है इसका समय। तो इसके रचनाकार कौन है पिंजरे की मैना के? तो चंद्रकिरण संरक्षा। ये भी किसी परीक्षा में आया हुआ 2023 में पीजीटी की हिंदी के पेपर में, तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। पिंजरे की मैना के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकिरण संरक्षा हैं। और नेक्स्ट है 8वें नंबर पे अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या 2007 ईस्वी। इसके रचनाकार प्रभा खेतान जी हैं और ये महत्वपूर्ण है। अगला है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी, तो 2007 ईस्वी है। इसके रचनाकार कौन है? तो मन्नू भंडारी जी हैं। आप इनसे परिचित होंगे ही, इनका नाम भी सुने होंगे, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथाकार हैं। तो अगला देखते हैं कौन कि कस्तूरी कुंडल व्यसन, सन 2000 ईस्वी है। ये प्रथम भाग का नाम है कस्तूरी कुंडल व्यसन और दूसरे भाग का नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया। ये 2008 ईस्वी में। इसके रचनाकार कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। कौन? मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। कस्तूरी कुंडल व्यसन और गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। नेक्स्ट है कि हादसे 2005 ईस्वी में है। हादसे 2005 ईस्वी में, जिसके रचनाकार कौन है? तो रमणिका ठाकुर गुप्ता जी हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार 2011 ईस्वी है इसका समय। तो इसके रचनाकार कौन है? ममता कालिया जी हैं। ममता कालिया जी हैं। नेक्स्ट है अर्धकथा, जिसका समय 1641 ईस्वी है। अर्धकथा ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बनारसीदास जैन जी की है और यह हिंदी की, क्योंकि यह हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है जो पद्य भाषा में रचित है। और आप इसको तो जानते होंगे, भूल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है कि सिंहावलोकन, यह किसका है? तो यशपाल जी का है। इसके सिंहावलोकन के 3 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1951, द्वितीय का 1952 में और तृतीय भाग का प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ था। सिंहावलोकन कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। तो इसके आत्मकथाकार कौन है? तो यशपाल जी हैं। आप इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मेरी जीवन यात्रा के 5 खंड हैं। ये किसकी रचना है? मेरी जीवन यात्रा तो राहुल सांकृत्यायन जी। साथियों ये जानते हैं कि बहुत बड़े घुमक्कड़ थे और प्रमुख 3 घुमक्कड़ तरई में इनका प्रमुख स्थान है। कौन कौन से हैं 3? नंबर 1 पे राहुल सांकृत्यायन जी हैं ही। नंबर 2 पे नागार्जुन जी हैं। बाबा ढक्कन मिसिर आदि नामों से जाने जाते हैं। और तीसरे पे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं।
तो इनके प्रथम भाग का प्रकाशन 1946 ईस्वी, द्वितीय को 1947 में, और बाकी 3 खंड इनके निधन के बाद 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। आप इसे भी देखिएगा। और नेक्स्ट है यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज जी हैं। ये भी आते रहते हैं परीक्षा में, अपना स्थान बनाते रहते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज की क्लास बनाई हुई है। अगला है कि अपनी खबर 1960 ईस्वी में है। इसके रचनाकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। आप इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, ये मेरे चैनल का नाम साथियों यश हिंदी क्लासेस, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस पर लगातार आपको प्राप्त होती रहेगी। और नेक्स्ट है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। एक इसका है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन जी के है। महत्वपूर्ण आत्मकथा है जिसके 4 भाग हैं। आप इसे जानते भी होंगे, ये बार बार परीक्षा में स्थान बनाते भी रहता है क्वेश्चन। तो किसकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं? तो हरवंश राय बच्चन जी की ये प्रथम भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1967 ईस्वी। नीर का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में है। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में है। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में है। इसकी आत्मकथाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। साथियों ये वही हरिवंश राय बच्चन जी हैं जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं और अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं। तो इनकी कोई आप ट्रिक अपने स्तर से बनाइएगा जिससे आपको याद करने में सरलता हो और इनको अच्छे से जिससे आप याद कर पाएँ। अगला देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं, जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं। किस में रचित है? पद्य में रचित है, गद्य में नहीं, पद्य में जो है। इसको बात बहुत सूक्ष्म जरूर है, बारीक जरूर है, लेकिन आपको याद भी रखना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सरल क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं आपको एग्जाम में। अगला है कि तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1889 ईस्वी में है। किसका है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1889 ईस्वी किसका है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। नेक्स्ट है हम अनिकेतन, तो 1993 ईस्वी। हम अनिकेतन 1993 ईस्वी, ये तो किसका है? नरेश मेहता जी का है। आगे देखते हैं पंखहीन 2004 ईस्वी है। इसके 3 भाग हैं। कि इसके रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी में है। इसके आत्मकथाकार कहें तो डॉक्टर राजेंद्र यादव जी हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र यादव एक प्रख्यात कथाकार भी हैं। अब इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ने लायक होती हैं इनकी। और आगे देख लेते हैं कि टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज की क्लास की अंतिम आत्मकथा रचना का नाम है टुकड़े टुकड़े दास्तान। ये किसका है? तो 1886 ईस्वी में है, अमितलाल नागर जी का है। साथियों आज की ये जो भी हमने आत्मकथाएं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखे हैं, ये सब परीक्षा को देखते हुए परीक्षा में संभावित प्रश्न के रूप में आपके सामने आएंगे। इसलिए इनको आप 2-1 बार इस वीडियो को पढ़िएगा, देखिएगा और अच्छे से याद करिएगा। कहीं अपने डायरी में नोट लिख लीजिएगा या 2-1 बार वीडियो देख लीजिएगा, तो भी आपको याद हो ही जाएंगी। बस आपको रचना और रचनाकार का नाम, जैसे तिरस्कृत किसका है? तो सूरजपाल चौहान का है। घुटन किसका है? तो रमाशंकर आर्य का है। पिंजरे की मैना किसका है? तो चंद्रकिरण संरक्षा का। ऐसे आपको याद करके रखना, तो जिससे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ भी गलत ना हो। आज की क्लास साथियों आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट करिएगा, हम आपके सुझाव का पुनः स्वागत करते हैं। तो हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।